नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा शास्त्री नगर में विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें लेख पढ़कर मौलाना इस्माइल साहब ने सुनाया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक सुनियोजित हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद धार्मिक पहचान को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसे अलग थलग करने और अकथनीय हिंसा को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। अपराधी भाग गए और अपने पीछे न केवल कश्मीर पर बल्कि पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा पर दुख और निशान छोड़ गए। ऐसा करके उन्होंने उसी धर्म को कलंकित किया जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। निर्दोषों की हत्या करना कोई बहादुरी नहीं है। किसी भी विचारधारा या संगठन को मानवता के नियमों को फिर से लिखने या समाज के नैतिक ताने बाने को खत्म करने का अधिकार नहीं है। हमलावर नैतिक कारण और ईश्वरीय आदेश दोनों के ही सख्त विरोध में खड़े थे। कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को मारता है वो ऐसा है जैसे उसने पूरी मानवता को मार डाला है। क्यों 5:32 यह एक सिद्धांत है जो इस्लामी नैतिकता और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को रेखांकित करता है। आम कश्मीरियों ने साहस, करुणा और एकजुटता के साथ जवाब दिया। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की रक्षा की, आश्रय दिया, मुफ्त चिकित्सा सेवा और भोजन उपलब्ध कराया। पहलगाम नहरसार इस्लामी शिक्षाओं के प्रकाश में मानवता के विरुद्ध अपराध। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक सुनियोजित हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद धार्मिक पहचान के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसे अलग थलग करने और अनैतिक हिंसाओं को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। अपराधी भाग गए और अपने पीछे न केवल कश्मीर पर बल्कि पूरे राष्ट्र के अंतरात्मा पर दुख और निशान छोड़ गए। ऐसा करके उन्होंने उसी धर्म को कलंकित किया जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। निर्दोष की हत्या करना कोई बहादुरी नहीं है। किसी भी विधानसभा ईश्वरीय आदेश दोनों के सब विरोध में खड़े थे। कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को मारता है वो ऐसा है जैसे अपने पूरी मानवता को मार डाला है। क्योंकि 5:32 शहर के विश्व को जो इस्लामी नैतिकता को और सार्वजनिक मानवता को इस मूल्य पर तकनीक करता है। आम कश्मीरियों के साथ करुणा और एकजुटता के साथ जवाब दिया। स्थानीय लोगों के हकों की रक्षा के आश्रम दिया, मुफ्त चिकित्सा सेवा और भोजन उपलब्ध कराया। पीड़ितों के लिए शोक मनाने और न्याय की मांग करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उनके कार्यों में निर्दोषों की रक्षा करने और पीड़ितों के लिए खड़े होने और हर मानव जीवन के मूल्य की पुष्टि करने वाले इस्लाम के सच्चे सार को दर्शाया गया। सूरह अल-माइदा 5:32 की आयत इस्लामी कानूनी और नैतिक परंपरा का केंद्र में होने के लंबे समय से इसी हुकूक अल-इबाद सभी